हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोरी और बचे हुए कपड़ों से मार्केट में मिलने वाली महंगी दरी, चटाई, कारपेट, योगा मैट को घर पे बना के तैयार करेंगे। इसको बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। देखिए, मेरे पास कुछ सिलाई से बचे हुए कपड़े हैं, तो आपके पास भी यदि ढेर सारे कपड़े सिलाई करने के बाद इकट्ठे हो गए हैं तो उनसे हमको देखिए ऐसे लंबी लंबी पट्टी लेना है। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और देखिए जो ये जो मैंने जो कपड़े लिए हैं ना लंबी पट्टियां, उनकी सभी की चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 2 कलर के कपड़े लिए हैं। बीच में मैंने प्लेन कपड़ा लगाया है और ये साइडों पे मैंने देखिए प्रिंटेड वाला कपड़ा यहाँ पे यूज किया है। आप चाहे तो प्लेन कपड़े से भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। देखिए, दोनों पट्टियों को लेना है और आपस में इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो ये पूरा मैंने लंबाई पे सिलाई लगा लिया, जितनी भी लंबी हमारी दोनों पट्टियां थी उतना। अब यहाँ पे देखिए खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब दूसरी तरफ से हमको ये दूसरी वाली पट्टी को यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से एक एक पार्ट पे हमको देखिए 3 पट्टियों को जोड़ना है। और इसी तरीके से अभी हम देखिए और 3 पट्टी को भी तैयार करेंगे। तो ये 3 पट्टी मैंने ली थी और इनको सिलाई लगा के आपस में हमने ऐसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सिंपल बचे हुए कपड़े लिए हैं। सूट से, कुर्ती से जो कपड़े बच जाते हैं हमारे, उनसे ही मैंने इस डिजाइन को बना के तैयार किया है। आपके पास देखिए ब्लाउज पीस से बचे हुए कपड़े हैं तो आप उनसे भी इस आइडिया को बना के ट्राई कर सकते हैं। गरम वूलन कपड़े हैं आपके पास तो उनसे भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आपका बनेगा और इस डिजाइन को आप बहुत सी चीजों पे यूज कर सकते हैं। योगा मैट बना सकते हैं, दरी, चटाई, कारपेट, डोरमेट, आप बहुत सी चीजें इस डिजाइन से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये 3 पट्टी को जोड़ के हमने एक लंबी पट्टी बना ली है। और अब देखिए एक पट्टी और बनाना है तो उस पे भी बीच पे हमको प्लेन फैब्रिक ही लगाना है। जो हमने पहले बीच पे जो पट्टी लगाई थी जिस कलर की, उसी कलर की पट्टी लगाना है। और साइडों पे जो 2 पट्टी हम लगाएंगे उसको हम दूसरे कलर के कपड़े से लगाएंगे। तो ये देखिए जो भी कपड़े आपके पास बचे हैं उन्हीं का आपको यूज करना है। अब ये देखिए जैसे पहले हमने 3 पट्टी को जोड़ के तैयार किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी 3 पट्टी को जोड़ लेंगे। बस बीच का जो कपड़े का कलर है वो हमको सेम रखना है। इस तरीके से हमने देखिए ये 2 पट्टी हमारी बड़ी चौड़ी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। और सभी का साइज देखिए मैंने सेम रखा है। 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी। तो ये 2 पार्ट हमारे बनके तैयार हैं। नीचे से जो भी लंबी पट्टी है उसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो ये 2 पट्टी इस तरीके से हमने देखिए बना ली है। अब इसको एक बार ना अच्छे से प्रेस करना है हमको पहले तो मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर कैसे कटिंग करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस करके इसको तैयार कर लिया है। और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से ऐसा तिरछा पे हमको निशान लगाना है चौक से। चौक से या मार्कर पेन से, किसी भी चीज से आप ऐसे निशान लगा लीजिएगा। तो ये मैंने निशान लगा लिया है ऐसा तिरछा। और अभी मैं नाप के भी दिखा दूंगी आपको कि मैंने ऊपर से कितनी दूरी रखी है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ देखिए 7 इंच पे हमने ये निशान लगा के यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको नाप लेते हैं तो 4 इंच आ रहा है, यहाँ पे 3.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3.5 इंच पे हमको इस तरीके से निशान लगाना है और फिर हम कटिंग करेंगे। तो मैंने पूरा ऐसा तिरछा 3.5 इंच की दूरी देते हुए निशान लगा लिया है। और एक पट्टी हम कट कर लेंगे। और जैसे हम एक पट्टी कट करेंगे तो फिर उसी पट्टी को रखते हुए हम नीचे सारी पट्टियों को कट कर लेंगे। ये देखिए एक पट्टी हमने कट कर ली। अब ये जो देखिए हमने जो 3 पीसेस जोड़ के जो तैयार करे थे इनसे पूरे से हमको कटिंग कर लेनी है। और जो एक पार्ट और जो हमने दूसरे कलर पे बना के तैयार किया है उससे भी इसी एक पट्टी को रखते हुए हम पूरा उसकी भी कटिंग कर लेंगे। बड़ा छोटा साइज देखिए इस डिजाइन को जैसे जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने 2 पट्टियां बनाई हैं। यदि जरूरत पड़ेगी और बड़ा साइज आप बनाना चाहते हैं मेट चटाई का
तो यहाँ पे आप इस तरीके से और भी ऐसे ही बना के लंबी लंबी पट्टियों को तैयार कर लीजिएगा और फिर इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना अब ये थोड़ा सा हमारा देखिए छोटा पड़ रहा है, तो जितना निकलेगा कटिंग के बाद हम उतना निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे कटिंग की है, तो अब ये जो दूसरा वाला ये देखिए कपड़े का पीस हमने जो जोड़ के तैयार किया था, इससे भी देखिए ऐसे रखते हुए हम इससे भी तिरछी पट्टियां हमको यहाँ पे कट कर लेनी है। तो अभी मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बनके तैयार होगा। इसको मैंने प्रिंटेड कपड़े से बना के तैयार किया है, आप इसको प्लेन कपड़े से भी बना सकते हैं। और यदि आपको आज का ये डिज़ाइन और आइडिया आपको पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मैं इस तरीके के 3D डिज़ाइन में आपके साथ में और शेयर करूँगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोग भी इनको घर पे बना सकें। इनको बनाना बहुत ही आसान होता है, बस देखिए आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से बना के इनको आप तैयार कर सकते हैं। और जब ये बन जाती है ना डिज़ाइनें, तो बहुत ही सुंदर बन के दिखाई देती हैं। और हम सभी लोगों के घरों पे पुराने कपड़े होते ही हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है, तो उनसे भी आप इनको बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई लेगी है, टी शर्ट है, गरम कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो उनसे भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती हैं। देखने में बस हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि इसको बनाना बहुत ही देखिए मुश्किल है, पर जब आप बनाने लगेंगे ना तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब ये 2 पट्टी लेंगे और इनको हम कटिंग कर लेंगे यहाँ बीचों बीच से। तो अभी देखिए मैंने कैसे कटिंग करी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है और इनको आपस में ऐसे हमको रखते हुए जोड़ना है। तो ये एक प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और इसको मैंने कटिंग कैसे की है अभी मैं आपको वीडियो पे आगे दिखाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा हमारा ये डिज़ाइन बनके इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो एक मैंने बना लिया, अब एक और बना के मैं दिखा देती हूँ। तो 2 पट्टी हमने कट करी, तो इस तरीके से देखिए हमारे ये 2 डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये 2 डिज़ाइन हमारे कुछ इस तरीके से बनके तैयार है। अभी चलिए मैं और इनको कैसे कट किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक पट्टी लेंगे और यहाँ से ऐसे हमको क्रॉस पे निशान लगाना है और कटिंग कर देना है। अब ये दूसरी वाली पट्टी को भी देखिए यहाँ से ऐसे निशान लगाना है और इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 पट्टी कट करी, तो ये 2 डिज़ाइनें हमारी यहाँ पे देखिए बन के ऐसे तैयार हो जाएगी सिलाई लगाने के बाद पे। तो बहुत ही आसान है। तो बस ऐसे ही हमको बहुत सारे ये डिज़ाइनें बना के तैयार कर लेना है, फिर इनको कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको अभी आगे वीडियो पे मैं दिखाऊंगी। तो बहुत ही आसानी से आप इनको जोड़ के तैयार कर लेंगे, कोई भी झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से अभी सारे ही पीसेस जितने भी मेरे पास पट्टियां बची हुई हैं उनको कट करने के बाद मैं ऐसे जोड़ के तैयार कर लूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सभी को तैयार कर लिया है, अब देखिए इनको कैसे रखना है। तो ये कुछ देखिए अभी पट्टियां मेरे पास बच गई हैं, तो इनको भी मैं इस तरीके से कटिंग करके इनको भी मैं अभी बना के तैयार कर लूंगी। तो अभी देखिए कुछ थोड़ा मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कम पड़ रहे हैं डिज़ाइन, तो मैंने फिर से पट्टी बनाई और मैंने देखिए इस तरीके से डिज़ाइन हम बना लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान इनको बनाना और ये प्यारा सा डिज़ाइन आपका बन जाता है। ज़्यादा इस पे कोई भी मेहनत नहीं लगती है, बस सिंपल सिंपल सीधी सीधी हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है और ये प्यारी सी डिज़ाइन आपकी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया है। अब इनको ऐसे सेट करके रखना है, देखिए या तो आप ऐसे सेट कर लीजिए या तो फिर ऊपर की तरफ भी जो देखिए कपड़ा था उसको भी ऐसे भी रख सकते हैं, तो आपके ऊपर है।
अब सभी को ऐसे आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने 3 डिजाइन को जोड़ा है। इसी तरीके से इसका साइज आप बड़ा करते जाएंगे। अब ये देखिए, इसके नीचे ये वाला डिजाइन को ऐसे रखना है सेट करते हुए, ये जो बीच में खाली जगह है, और इनको आपस में ऐसे जोड़ लेंगे हम। तो देखिए बहुत ही आसान है। अब इनको जोड़ के इस तरीके से रख के हम देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया। अब साइड पे एक डिजाइन और जोड़ेंगे, तो रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए सिलाई लग गई। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अब एक डिजाइन हम इस तरफ जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरीके से आप इसका साइज जितना भी बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जितने भी बड़े साइज की दरी, चटाई, मेट आप बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए 2 पट्टी हमारी बन गई। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये तीसरी पट्टी भी बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से रखते हुए बस सिलाई हमको लगा के डिजाइनों को आपस में जोड़ते जाना है। और देखिए कितना आसान है इसको बनाना। तो अभी इसको भी देखिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इसी तरीके से आप लंबी लंबी पट्टी बना के एक के बाद एक पट्टी को रखते जाएंगे, तो साइज इसका बड़ा होते जाएगा। अब ये देखिए ये 2 पट्टी को कैसे जोड़ना है, यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। जैसे रखी हुई थी वैसे पिन अप कर लेंगे पहले, और फिर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से। तो ऐसे घुमाते हुए, जहाँ पे देखिए तिकोना सा पार्ट आता है वहां पे ऐसे घुमाते हुए हमको सिलाई लगा लेना है। और कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अभी मैं आपको देखिए इसको मैं पूरा अच्छे से आपको फैला के दिखाऊंगी। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने दोनों लाइनों को सेट किया है बस वैसे पे ही हमको सिलाई लगानी है। ये देखिए ये तीनों पट्टियां, 2 पट्टी को हमने जोड़ लिया। अब ये तीसरी पट्टी रखेंगे और ऐसे ही देखिए पिन अप करते हुए जहाँ पे ये जैसी रखी हुई थी ना, बस वैसे ही इसको मिलाते हुए हमको सिलाई लगाना है। जैसा इसका शेप था बस वैसे ही पकड़ के हमको यहाँ पे सिलाई हम लगाएंगे। और जैसे थी ये पट्टी वैसे पे आप सिलाई लगाएंगे तो कोई भी ना झोल आएगा ना ही तो सिलवटें पड़ेगी। एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई लग जाएगी और प्यारा सा डिजाइन ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। किसी भी कलर, किसी भी कॉम्बिनेशन पे आप इसको बना सकते हैं। बनाने का एक आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। बड़ा छोटा साइज भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज पे बैठने के लिए मेट बनाई है। ये देखिए प्यारा सा डिजाइन ये बन गया है हमारा 3D वाला। अब इसके साइज पे प्लास्टिक की बोरी और नीचे की तरफ कोई भी पुराना कपड़ा हमको यहाँ पे लगाना है। तो उसके पहले देखिए साइडों से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको कटिंग करके बराबर पे हमको इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। देखिए चारों तरफ से हमने कटिंग कर ली तो ये एक सिंगल पीस हमारा बन गया है, प्यारा सा डिजाइन। तो अभी इसके साइज की बोरी मैं कट कर लेती हूँ। जब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे तो एक बार इस पे हम प्रेस भी कर लेंगे। अब नीचे कपड़ा, बीच में प्लास्टिक की बोरी वाटर प्रूफ बनाने के लिए, और ऊपर जो हमने डिजाइन बनाया है उसको रखना है। और चारों तरफ से हम पहले एक बार सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में तीनों चीजों को अच्छे से आपस में अटैच कर लेंगे। इसके बाद में फिर चारों तरफ हमको यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी। तो इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगा लेना है। और अब देखिए कोई भी कपड़े से किसी भी कलर की आप यहाँ पे पाइपिंग पट्टी लगा सकते हैं। तो 3.5 इंच चौड़ी हमको पाइपिंग की पट्टी लेना है। किसी भी कपड़े से आप इसको कट कर लीजिए और पट्टी को डबल करके ऐसे उल्टी तरफ पे रखना है। पहले हम लंबाई की तरफ पे पाइपिंग लगाएंगे। तो एक तरफ किनारे पे मैंने पाइपिंग पट्टी को जोड़ लिया है। अब दूसरी तरफ देखिए किनारे पे भी हम पाइपिंग पट्टी को जोड़ लेंगे। डबल करते हुए मैंने ये पाइपिंग पट्टी को रखा है और जो लंबी पट्टी है उसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए जो पाइपिंग पट्टी हमने जो जोड़ी है उसको सामने की तरफ हमको ऐसे फोल्ड करना है और 1 इंच चौड़ी यहाँ पे हमको पट्टी बनानी है किनारे पे। तो जितनी अच्छी आपकी पाइपिंग बन के तैयार होगी उतना ही सुंदर आपका ये मेट, डोरमेट, पायदान, चटाई, दरी, योगा मेट आपकी दिखाई देगी। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज पे इस डिज़ाइन को आपको बना के दिखाया है। आप इसका साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने एक आइडिया आपके साथ शेयर किया है।
और ये प्यारी सी डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखाई है। तो देखिए दो तरफ तो हमारी पाइपिंग लग गई है। अब बस हमको एक तरफ किनारे पे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ भी किनारे पे पाइपिंग लगा लूंगी, तो फिर वैसे ही आपको भी लगाना है। देखिए यहाँ पे हम पट्टी को डबल करके रखेंगे और थोड़ा सा पट्टी का कपड़ा जो था उसको सामने की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारे पे भी थोड़ा सा कपड़ा सामने की तरफ फोल्ड करेंगे और ये देखिए ऐसे हम इसको सामने की तरफ पलटते हुए हमको यहाँ पे पाइपिंग बना लेना है। जैसे हमने इस तरफ पाइपिंग बनाई है वैसे ही हम दूसरी तरफ किनारे पे भी पाइपिंग बना लेंगे। तो ये हमने पूरा देखिए इस तरीके से हमको पाइपिंग बनाना है जब भी हम पाइपिंग बनाएंगे तो। और ये प्यारा सा मेट आपका बनके तैयार हो जाता है। बिना किसी खर्च के बचे हुए बेकार पड़े कपड़ों से आप इसको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बचे हुए कपड़ों से भी बना सकते हैं, पुराने कपड़ों से भी बना के इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से पाइपिंग लगने के बाद में कुछ इस तरीके से ये डिजाइन हमारी दिखाई दे रही है और बहुत ही सुंदर सा ये देखिए मेट हमारा बनके यहाँ पे तैयार है। बहुत ही सुंदर बना है। छोटा साइज बड़ा साइज आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ये मेट हमारी बनके तैयार है। कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे 3 इंच मैंने चौड़ी और यहाँ पे देखिए 16-17 इंच लंबी हमको पट्टी लेना है और बहुत सारी अलग अलग कलर की पट्टियां हमको यहाँ पे लेना है। देखिए पहले एक पट्टी में बना के दिखा रही हूँ। 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और 17 इंच लंबी और इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे हम ऐसे सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। अब यहाँ पे सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन से एक किनारे पे हम देखिए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेंगे एक किनारे पे। और जैसे हम जब ब्लाउज पे जो डोरी लगाते हैं ना उसको पलटने के लिए जैसे सेफ्टी पिन का यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमको देखिए एक किनारे पे मैंने सेफ्टी पिन को फंसाया और फिर इसके अंदर से डालते हुए हम ऐसे सेफ्टी पिन को दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी जो पट्टी थी वो सीधी हो जाएगी और ये पट्टी हमारी बन गई है। देखिए 16 इंच 17 इंच लंबी हमको ये पट्टी बनाना है। तो कुछ पट्टी हम छोटी बनाएंगे कुछ पट्टी हम लंबी बनाएंगे और इस तरीके से अलग अलग कलर पे इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी कलरफुल सी पट्टियां हैं। इनको सबको मैं ऐसे सेट कर लेती हूँ और यहाँ पे हम 16 इंच बाई 16 इंच का कुशन बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमको ये पट्टियों को तैयार करना है। देखिए 17 इंच बाई 17 इंच पे अब एक ये जो पट्टी लेंगे और यहाँ पे देखिए पिन अप कर लेंगे और एक पट्टी को ऊपर रखना है एक पट्टी नीचे रखेंगे। इस तरीके से इसको सेट करना है। देखिए अभी दूसरी वाली पट्टी लेंगे तो ये नीचे की तरफ रहेगी। तो बस ऐसे ही देखिए हर एक पट्टी को अलग अलग कलर की लेंगे और इस तरीके से सेट करते जाएंगे। तो जहाँ पे पट्टी ऊपर है वहां पे ये दूसरी वाली पट्टी नीचे रहेगी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी ही पट्टियों को ऐसे सेट कर लेंगे और किनारे पे आप पिन अप कर लीजिए। पिन हो तो पिन अप कर लीजिए नहीं तो फिर कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा जिससे कि ये जो पट्टियां हैं वो इधर उधर खिसकेंगी नहीं और आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे बस ऐसे ही इनको सेट करते जाना है और मैंने पूरा वीडियो शेयर किया है जिससे कि जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो लोग देखिए ज्यादा सिलाई वगैरह नहीं करते हैं ना तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ पे भी आ जाएगा और आप बनाना चाहते हैं यदि इस तरीके के नए नए डिजाइन के कुशन कवर तो आप आसानी से घर पे इनको बना लेंगे। क्योंकि इस तरीके के जो देखिए जो न्यू यूनिक कुशन कवर होते हैं ना बहुत महंगे मिलते हैं और बस थोड़ा सा देखिए ट्रिक लगा के आप इनको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ये पट्टियों को सेट कर लिया है और सेट करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है नाप लेंगे और जितना हमको रखना है उतना रखेंगे। बाकी किनारे से देखिए जो भी एक्स्ट्रा पट्टियां हैं उनको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है और ये साइडों से मैं कट कर लूंगी। अब हमको यहाँ पे देखिए पहले किनारे किनारे पे हमको सिलाई लगाना है।
तो आप सिलाई लगाने के पहले चाहे तो नीचे की तरफ एक पेपर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सिलाई है वो आसानी से हो जाएगी। पर यहाँ पे देखिए बिना पेपर के भी हम सिलाई लगा सकते हैं। तो बस ऐसे किनारे किनारे पट्टियों को करते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है, जिससे कि ये जो पट्टियां हैं वो हमारी देखिए अच्छे से सेट रहेंगी। तो यहाँ पे तो मैंने बिना पेपर के ही सिलाई लगा ली है। पर आपको यदि देखिए आप अभी सिलाई सीख रहे हैं, आपको अच्छे से सिलाई नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चारों तरफ सिलाई लगाने के पहले आपको नीचे की तरफ एक कोई भी पुराना पेपर आप रख लीजिएगा और फिर सिलाई लगाइएगा, तो आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगी और सिलाई लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मेरी ये एक पट्टी जो थी वो देखिए सिलाई लगाते लगाते निकल गई थी। तो इसको भी मैं अच्छे से सेट करते करते यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। तो बहुत ही देखिए आसान तरीका है। देखने में लगता है कि बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर जब आप बनाने लगते हैं ना तो आसान लगने लगता है। और बहुत से लोग देखिए सिलाई का शौक रखते हैं, घर पे उनको सिलाई करना अच्छा लगता है, नई नई चीजें घर के लिए बना के तैयार करना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। तो यदि आप भी इनको बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके के डिजाइन को घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो ये हमने देखिए डिजाइन बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे हमको कपड़ों की कटिंग करनी है। तो मैंने ये देखिए जो डिजाइन थी हमारी उससे मैंने 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। और इस तरीके से सामने की तरफ हमको देखिए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे ये डिजाइन को अच्छे से पाइपिंग ऐसे बनानी है। देखिए तो सामने की तरफ मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसका पूरा चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी ये डिजाइन बनी है वो अच्छे से देखिए सेट हो जाएगी। कोई भी धागा वगैरह या डोरियां बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। तो चारों तरफ से मैंने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली और ये देखिए प्यारा सा मेट हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप इसको बड़े साइज पे भी बना के फ्लोर मेट के जैसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ लंबी लंबी पट्टियां थी, तो इनको मैंने देखिए पट्टियां जो थी वो बची हुई थी, तो उनको मैंने बराबर साइज पे कट कर लिया है। और ये जो लंबी लंबी पट्टियां हैं इनका साइज मैं आपको बता देती हूँ। 2.5 इंच इनकी चौड़ाई है और लंबाई आप 40 इंच 45 इंच रख सकते हैं। अब ये जो सारी पट्टियां हैं इनको हमको आपस में जोड़ना है। तो पहले देखिए मैंने 4-5 कलर की यहाँ पे पट्टियां ली है और इनको इस तरीके से आपस में हम जोड़ के हमको एक सिंगल पीस बनाना है। तो सारी ही पट्टियों को हम देखिए एक के बाद एक हम आपस में जोड़ते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको सीधी सीधी सिंपल सिंपल सिलाई लगानी है और बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। आप इस डिजाइन से देखिए मेट बना सकते हैं, दरी चटाई कारपेट कुशन कवर कुछ भी बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे एक कलर के बाद पे दूसरे कलर के बाद तीसरे कलर, इस तरीके से हम अलग अलग कलर की पट्टियों को हमको यहाँ पे जोड़ते जाना है। और सारी जब पट्टियां हम आपस में जोड़ के इनको देखिए एक सिंगल पीस हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो मैं कुछ पट्टियां आपको यहाँ पे जोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कैसे हमको जोड़नी है। और जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं तो देखिए सिंपल सिंपल सिलाई लगाना तो बहुत ही आसान होता है। बस आपको देखिए लंबी लंबी सिलाइयां लगानी है और ज्यादा कुछ भी इस पे हमको नहीं करना है। और बिना पाइपिंग के हम इस मेट को बना के तैयार करेंगे। आप किसी भी साइज पे इस मेट को बना सकते हैं। बस सबसे पहले हमको डिजाइन बनाना है और डिजाइन की कटिंग करने के बाद पे फिर हमको बिना पाइपिंग के मेट बना के तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको मेट बनाने का बिना पाइपिंग के, क्योंकि बहुत से लोगों को देखिए पाइपिंग बनाने में बहुत ही झंझट लगती है, तो इसको हम बिना पाइपिंग के बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरीके से एक सिंगल पीस बना लिया है। अब इनको देखिए 2.5 इंच
की चौड़ाई पे हमको कट कर लेना है। 2.5-2.5 इंच का इस तरीके से गैप करते हुए निशान लगा लेंगे और ये देखिए इनको इस तरीके से हमको कट कर लेना है। तो जितना भी मेरा ये बड़ा पीस बना था सभी से मैं 2.5 इंच चौड़ी यहाँ पे इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियां में कट कर लूंगी। तो चलिए पहले हम इस पूरे पीस से पट्टियों को कट करके बना लेते हैं, जिससे कि फिर बाद पे जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हमको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो पहले ही हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम निशान लगा के हमको पूरा इससे पहले कटिंग कर लेना, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा डिजाइन बनेगा हमारा। अब ये जो हमारी देखिए कटिंग करी है हमने, तो ये ऊपर वाला पीस छोड़ते हुए नीचे की तरफ से हमको ये देखिए इनको ऐसे जोड़ना है उल्टा रखते हुए। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो समझ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो तीसरे नंबर वाली जो पट्टी हम जोड़ेंगे, तो यहाँ ऊपर की तरफ फिर से हमको एक देखिए एक यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको छोड़ना है एक पीस डिजाइन का और उसके नीचे से रखना है। तो जितनी भी पट्टियां हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं तो सभी को ऐसे ही हमको जोड़ना है। ऊपर की तरफ से देखिए एक को छोड़ते हुए हम यहाँ पे जोड़ के तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे आराम से मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, जिससे कि जो लोग बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, पर जो लोग देखिए पहली बार देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है ना देखने में कि बनाने में बहुत टाइम लगेगा, पर ऐसा नहीं है। एक बार आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। अब ये देखिए जो ये वाली जो पट्टी है तो इसको भी हम ऊपर की तरफ एक जो बॉक्स था हमारा उसको छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमको लगाना है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और बस सारी ही जितनी भी पट्टियां हैं उनको ऐसे ही हमको एक के बाद एक ऊपर की तरफ देखिए एक बॉक्स छोड़ते हुए हमको इसको बनाते जाना है। तो जब आप इस तरीके से इनको जोड़ते जाएंगे तो ये ना एक बड़ा सा पीस आपका बन जाएगा। फिर लास्ट पे कैसे इनको जोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले ये सारी ही पट्टियों को हम जोड़ के इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए पहले इनको हम सिलाई लगाते हुए इस तरीके से जोड़ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर और कलरफुल सी मेट बन के तैयार होगी, पर बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बन के हमारा तैयार हुआ था। तो अभी देखिए 2-3 पीस और बचे हैं, तो इनको भी हम जोड़ लेते हैं। सभी को जोड़ के तैयार कर लेंगे, जिससे कि ये बड़े साइज की बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं देखिए बहुत बड़े साइज की मेट बना रही हूँ, तो इसके लिए आपको इसको ऐसे बड़े साइज पे बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा यहाँ तक देखिए इसको जोड़ के तैयार कर लिया है। तो ये लंबी सी देखिए ये डिजाइन हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इनको कैसे जोड़ना है देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो एक तरफ से ऐसा देखिए कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरफ से भी ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ से एक बॉक्स को छोड़ते हुए ये देखिए इस तरफ से एक बॉक्स को छोड़ते हुए हमको यहाँ से सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ एक बॉक्स को हम छोड़ देंगे और ऐसे सिलाई लगा के दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो ये आपका पूरा बराबर से आ जाएगा। ये देखिए ये पूरी हमने सिलाई लगा ली और अब इसको मैं उल्टा कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल बराबर से ये सिलाई होने के बाद में बहुत ही बराबर से आया है। अब इसको एक जगह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए प्यारा सा डिजाइन आपका बनके तैयार हो गया है। अब दोनों तरफ किनारों पे हमको एक एक पट्टी जोड़ना है, जिससे कि इसका क्या होगा साइज और भी चौड़ा हो जाएगा। किनारे पे 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और एक तरफ किनारे पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। किसी भी कलर की बची हुई पट्टी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस कलर का मैं यूज कर रही हूँ उसी कलर से आपको इसको बनाना है। आपके पास जो भी कलर के बचे हुए कपड़े हैं उस कलर से आप इसको बना सकते हैं। अब इस तरफ भी यहाँ पे देखिए रखते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो दोनों तरफ हमने पट्टियां जोड़ ली है और पट्टियों को जोड़ने के बाद में अब हम यहाँ पर
इसी के साइज की एक प्लास्टिक की बोरी लेंगे और एक कोई भी पुराना कपड़ा भी हमको कट कर लेना है। तो नीचे की तरफ देखिए प्लास्टिक की बोरी और ये मेट का डिजाइन मैंने रखा है। और फिर मैंने ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको ये कोई भी पुरानी साड़ी रखना है। नीचे की तरफ हमने प्लास्टिक की बोरी और डिजाइन रखा है और ऊपर की तरफ मैंने साड़ी का कपड़ा रखा है और फिर किनारे किनारे से हमको सिलाई लगाते हुए यहाँ पर देखिए ऐसे इसको हम बिना पाइपिंग के बनाएंगे। तो यदि आपको पाइपिंग आती है बनाना तो आप इसको पाइपिंग के साथ बनाएंगे तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। पर बहुत से लोगों को ना फ्रेंड्स पाइपिंग लगाने में देखिए टाइम लगता है, तो आप इसको बिना पाइपिंग के भी बना सकते हैं। यदि आप इसको पाइपिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो ये जो साड़ी का कपड़ा है उसको नीचे रखना है, फिर प्लास्टिक की बोरी और फिर ऊपर डिजाइन रख के आपको चारों तरफ से पाइपिंग लगा के इसको जोड़ लेना है। और बिना पाइपिंग के बनाना चाहते हैं तो नीचे बोरी, फिर आपका डिजाइन और फिर ऊपर पुराना कपड़ा रख के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको पलट लेंगे। तो जैसा भी आपको आसान लगता है आप वैसा इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ी सी जो जगह बची थी वहां से मैं इसको पलट लूंगी और इसके जो चारों कोने हैं उस पे हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। चारे कोनों को अच्छे से नुकीली चीज से निकाल के फिर हमको सिलाई लगानी है जो खुली हुई जगह थी उस पे। तो कॉर्नर वगैरह अच्छी देखिए कोई भी नुकीली पेंसिल वगैरह से आपको निकालना है इसके जो चारों कॉर्नर है उनको। और ये देखिए अब ये खुली जगह थी वहां पे भी मैं इसको सिलाई लगा के पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये प्यारा सा मेट हमारा बनके तैयार है। कैसा बना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के तीनों आइडिया आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।